जमात इस्लामी सिराजुल हक की कतर में हमास के रहनुमाओं इस्माइल हानिया और खालिद मशल से मुलाकात हुई। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजल रहमान भी फ़लस्तीनी रहनुमाओं से मिले और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमीर जमात इस्लामी और फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने गजा के निहाते शहरियों के लिए जाने वाली इमदादी कोशिशों पर भी गुफ्तगू की। हमास ने फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करने पर सिराजुल हक का शुक्रिया अदा किया। JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान भी कतर में इस्माइल हानिया और खालिद मशल से मिले। मुलाकात में जंगी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर हमास रहनुमा इस्माइल हानिया का कहना था कि उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़ है कि वो इसराइली मुजालिम के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। इंसानी हकूक़ के दावेदार ममालिक हथियारों से बड़े जहाज़ लेकर तल अबीब पहुँच रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वक्त आ चुका कि उम्मत मुस्लिमा अमली मैदान में फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़ी हो। एहतजाज और तोड़ फोड़ के तनाजुर में दर्ज मुकदमात। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानतों की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने प्रोसिक्यूटर की अदम मौजूदगी पर समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा कि जेल में ही दोनों केसेस की समाअत कर लेंगे। मज़ीद जान लेते हैं इदरीस अब्बासी से। इदरीस, क्या अपडेट है आपके पास इस हवाले से? जी देखें कि ये एहतजाज तोड़ फोड़ के तनाजुर में जो दर्ज मुकदमात हैं उसमें चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जो दरख्वास्त जमानत है उसमें 14 नवंबर तक तोसी जो है वो जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने की है और PTI वकला जो है वो अदालत में उनकी तरफ से पेश हुए और जो है वो जमानतों में तोसी हुई। शाह महमूद कुरैशी के जो वकील अली बुखारी हैं वो अदालत के सामने पेश हुए, जिस पर अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि अगर चेयरमैन PTI की दरख्वास्त के साथ ही सुन ले तो ठीक नहीं, जिस पर वकील अली बुखारी ने कहा कि मैं तो अभी तैयार हूँ, अदालत मुझसे सुनकर जो है वो फैसला करे। इस केस में शरीक मुल्जिमान की जमानतें हो चुकी हैं, हमारी भी जमानत होनी चाहिए। अली बुखारी ने यह भी कहा कि प्रोसिक्यूटर ने भी कहा था कि शरीक मुल्जिमान की जमानतें कंफर्म हो चुकी हैं। पुलिस अगर शाह साहब के खिलाफ भी लिख के ले आए तब भी जमानत तो कंफर्म होनी ही जो है वो है, जिस पर अदालत ने कहा कि चेयरमैन PTI की दरख्वास्तों के साथ ही जेल में जो है। बहुत शुक्रिया आपका इदरीस अब्बासी, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची समेत सिंध भर में होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। कराची समेत 14 अजला में पीपल्स पार्टी फातेह करार पाई है। कराची से पीपल्स पार्टी ने 10 में से 6 नशिस्तें अपने नाम कर लीं। अंदरून सिंध में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने क्लीन स्वीप किया। कराची में जियालों ने 3 चेयरमैन और 3 वाइस चेयरमैन की सीटें जीत लीं। शहर कायद में 2 नशिस्तों पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार कामयाब हुए। सदर टाउन में वाइस चेयरमैन की नशिस्त PTI ने जीती। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। कराची समेत 14 अजला में पीपल्स पार्टी फातेह। कराची में जियालों ने 3 चेयरमैन और 3 वाइस चेयरमैन की सीटें जीत लीं। मुर्तज़ा वहाब, सलमान अब्दुल्ला मुराद, सैफुल्लाह चेयरमैन मुंतखब हुए। अपने उम्मीदवारों की कामयाबी पर जियालों ने खूब जश्न मनाया। शहर कायद में 2 नशिस्तों पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार कामयाब हुए। UC 6 नानकवाड़ा सदर टाउन में वाइस चेयरमैन की नशिस्त PTI ले उड़ी। जनरल मेंबर की 4 नशिस्तों में से 2 पर जमात इस्लामी, 1 पर पीपल्स पार्टी और 1 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। अंदरून सिंध के 14 अजला में भी ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मार्का हुआ। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल काउंसलर्स की बड़ी तादाद कामयाब हुई। चंद एक वार्ड में JUI और आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद वतन वापस लौटने लगे। 5 नवंबर को 223 गाड़ियों में 892 अफगान खानदान अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक कुल 1,88,738 अफराद अफगानिस्तान जा चुके हैं। अफगानिस्तान वापस जाने वाले अफगानी शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान से उनको बड़े अच्छे तरीके से वापस भेजा जा रहा है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान से रोज़ाना की बुनियाद पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम हज़ारों अफगानियों की चमन और तूरखम बॉर्डर से वतन वापसी जारी है। 5 नवंबर को 6,584 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस गए। अफगानिस्तान जाने वालों में 1,878 मर्द, 1,624 खवातीन और 3,082 बच्चे शामिल थे। अब तक कुल 1,88,738 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। अफगान शहरियों की वापसी में आसानी के लिए नादरा ने KPK में खिदमात का आगाज कर दिया है। 22 नादरा मोबाइल वैन्स लिंडी कोतल में 24 घंटे अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं। 1 नवंबर से नादरा ने अपनी यौमिया रजिस्ट्रेशन करने की सलाहियत को बढ़ाकर 15,000 कर दिया है। जैकबाबाद से चमन बॉर्डर रवाना होने वाले अफगान बाशिंदों ने वतन वापसी पर सहूलियात की फराहमी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अच्छा खिदमत किया, जिसको जो ज़रूरत थी वो दिया। अल्लाह सबको खुश रखे। हम लोग को इधर बहुत खिदमत हो और बहुत आप सब चीज़ अच्छा है, मेडिसन सब कुछ बच्चों के लिए अच्छा मिलता है और अल्लाह सबको खुश रखे।
हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ेह कर रखा है कि गैर कानूनी अफराद को पाकिस्तान ना छोड़ने की सूरत में गिरफ्तारी और मुल्क बदरी का सामना करना पड़ेगा। तमाम गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफराद को मुल्क बदर करने के लिए ज़रूरी इक़दाम मुकम्मल कर रखे हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात। पावर सेक्टर के हुकाम की मुलाकात आज होगी। वजारत तवानाई ने IMF की तकरीबन तमाम शराइत को पूरा कर दिया है। वजारत तवानाई ने बिजली के बेस टैरिफ में 7.5 रुपए तक का इजाफा किया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी मियां शाहिद। IMF ने वजारत तवानाई के लिए 10 तकरीबन जो हैं वो शराइत आयद की थी। वजारत तवानाई ने तमाम शराइत पूरी कर ली हैं और ये कहा गया है कि वजारत तवानाई ने बिजली की बेस टैरिफ में 7.5 रुपए तक इजाफा किया है। बिजली घरों की तामीर के लिए कर्ज भी सार्फिन पर मुंतकिल कर दिया गया है और बिजली चोरी के खिलाफ मुल्क भर में मुहिम भी चलाई गई है जो कि जारी है। और इसमें जो पावर थेफ्ट है उसमें बहुत से ऐसे शहर हैं जिनको थेफ्ट फ्री जो है वो करार दिया गया है और बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में 20,000 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया है। और ये भी कहा गया है कि मर्दान में बिजली चोरी की शरह 43% से कम होकर 13% तक पहुंच चुकी है और बिजली घरों की तामीर पर लिया गया कर्ज और सूद की रकम और ये तमाम सब चार्जेस भी आयद किए गए हैं। और फरवरी को बरामदी इंडस्ट्री के लिए 19 रुपए 99 पैसे फिक्स रायती पैकेज भी खत्म कर दिया गया था। ये तमाम शरायत पूरी कर दी गई हैं। अब IMF के सामने ये रिपोर्ट रखी जाएगी और आज मुलाकात में तमाम मामला तय पाएंगे। मुलाकात में तमाम मामला तय पाएंगे। बहुत शुक्रिया मियां शाहिद। मुल्क में डेंगू के वार जारी है और लाहौर में डेंगू बुखार में मुब्तला मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 85 नए मरीज सामने आए। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN जुल्करनैन राना से। जी जुल्करनैन। जी बिल्कुल, डेंगू के वार जो हैं वो जारी हैं। डेंगू वायरस से मजीद 2 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। दोनों मरीज जो हैं वो एक निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। डेंगू बुखार में मुब्तला 64 साल खालिद और 70 साल जमीला बीबी जो है वो जाँ बहक हुई है। जबकि लाहौर शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 85 डेंगू के नए मरीज जो है वो रिपोर्ट हुए हैं और इस वक्त लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 129 मरीज जो हैं वो जेर इलाज है। गुज़िश्ता रोज जो है वो डिस्ट्रिक्ट की जानिब से 350 से ज़ायद मुकामात को चेक किया गया था जिसमें से 27 मुकामात से लार्वा भी बरामद हुआ है जिसको तलब किया गया है और इस हवाले से मजीद कार्रवाइयाँ भी की जा रही है। महकमा तेल ने भी हिदायत जारी की है कि शहरी जो है वो खास तौर पर जो कपड़े हैं मलबूसात हैं वो मुकम्मल पहने, पार्कों में जो है वो कम जाएं और अपना ख्याल रखें, सफाई सुथराई का भी ख्याल रखें और पानी भी जो है वो घरों में जमा तदाबीर करनी चाहिए शहरियों को, ये हिदायत दी गई है। जुल्करनैन आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत हुई है और लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर अदालत, पुलिस और दीगर इदारों पर बरहम हुई। जस्टिस अमजद अली सहतून ने रिमार्क्स किए कि बताओ इनको कौन ले गया है और हम कुछ नहीं कर सकते, जाकर खुद ले आए। 5 साल से बुजुर्ग बेटे के लिए चक्कर काट रहा है, मर गया तो लाश ही दिखा दो। अदालत ने सरबराह सूबाई टास्क फोर्स और GIT को तलब कर लिया है। मजीद बात कर लेते हैं हबीबुल्ला से। हबीबुल्ला बताएगा मजीद क्या रिमार्क सामने आए अदालत की जानिब से? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई जिस पर लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर अदालत ने पुलिस और दीगर इदारों पर शदीद बरहमी का इज़हार किया। अदालत ने पुलिस को तंबिया देते हुए कहा कि उम्मीदें पूरी करें या ख़त्म कर दें, कोई एक काम करें। तहम जस्टिस अमजद अली सहतो ने रिमार्क दिए हैं, क्यों लापता अफराद के अहले खाना को बुला बुला कर तंग कर रहे हो? हम सुबह से लिख लिख कर थक गए हैं, बता दो इनको कौन लेकर गया है। हम कुछ नहीं कर सकते, जाकर खुद ले लें। इन बेचारों ने GIT और टास्क फोर्स बुला बुला कर क्यों रुलाया जा रहा है? 5 साल से ये बुजुर्ग चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। कोई इदारा इस पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। कई हजार अफराद लापता है जिनका अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। ताहम अदालत ने सरबराह सूबाई टास्क फोर्स और GIT को तलब कर लिया है, जबकि अदालत ने सूबाई सेक्रेटरी दाखिला से भी इस हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली है। जबकि जो वालिद थे मुतासरा के, उनका कहना था कि अगर मेरा बेटा मर गया है तो उसकी लाश दिखाकर मेरे दिल को तसल्ली दे दें। ताहम अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी है। हबीबुल्लाह अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान की फ़ज़ा सांस लेने के काबिल ना रही। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर दूसरे और कराची तीसरे नंबर पर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 383 और कराची में 191 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत कर दी। दमे और सांस की बीमारी में मुब्तला अफराद को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत की। लाहौर में स्मोक एमरजेंसी के बावजूद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन ना हो सका।
फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं भी शहरियों को बीमार करने लगा। लाहौर में स्मोक का अहवाल जानते हैं अहमद हसन से। जी अहमद। फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में है और हर गुजरते दिन के साथ फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में इजाफा देखने में सामने आ रहा है, जिसके पेश नज़र सूबे भर में स्मोक एमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी और ज़िला इंतज़ामिया को यह हिदायत जारी की गई है कि स्मोक के तदारुक के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। इस वक्त कुछ कार्रवाइयाँ जारी भी हैं, ताहम धुआं उगलती गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुआं के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। बताते चलें कि इस वक्त शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 405 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 83% है। तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि स्मोक इंसानी ज़िंदगी पर इंतहाई खतरनाक असरात मुरतब कर रही है। इससे बचाव के लिए शहरी जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें। अगर बात करें महकमा मौसमियात की, तो महकमा मौसमियात का कहना है कि इस वक्त शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 405 है, जबकि 17 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 27 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 से 48 घंटों तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। जी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर में पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन पहुँच गए हैं। मरीम नवाज भी वालिद के हमरा हैं। शहबाज शरीफ भी मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुँच गए। नवाज शरीफ ने मॉडल टाउन ऑफिस में पार्टी के सोशल मीडिया दफ्तर का भी दौरा किया। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN महवीश सुहेल से। जी महवीश, क्या डिटेल्स हैं? मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन का दौरा कर रहे हैं और नवाज शरीफ तकरीबन 4.5 साल बाद पार्टी ऑफिस पहुंचे हैं और नवाज शरीफ का पार्टी सेक्रेटेरिएट में अपने लिए बनाए गए नए ब्लॉक का भी उन्होंने दौरा किया है और नवाज शरीफ पार्टी सेक्रेटेरिएट के मुख्तलिफ हिस्सों का भी मुआयना कर रहे हैं और नवाज शरीफ पार्टी सेक्रेटेरिएट के ज़रीना मुलाज़मीन से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंच चुके हैं। महवेश, आप डिटेल्स बता रही थी, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, मौसम सरमा की सौगात खुश्क मेवाजात की खरीदारी भी अवाम के लिए अब एक ख्वाब बनकर रह गई है। रवा साल चिलगोज़े, खुबानी, मूंगफली, पिस्ता, अखरोट, बादाम और दीगर खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जबकि इंतजामिया मुनाफाखोर ताजरों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। सर्दियों की आमद के साथ ही खुश्क मेवाजात हर घर की जरूरत बन जाते हैं, लेकिन रवा साल होशरबा महंगाई इस जरूरत के पूरा करने में आड़े आ गई। गुज़िश्ता साल की निस्बत दाम बुलंद तरीन सतह को छू गए। खुश्क मेवाजात की दुकानों पर चलगोजे, पिस्ता, बादाम, अखरोट, काजू मौजूद, मगर खरीदार कम दिखाई देने लगे। रवा बरस चलगोजे के रेट में 4000 रुपए तक इजाफा, 12000 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। कागजी अखरोट 1200, बादाम 1400 और खुबानी 1600 रुपए फी किलो में बिक रही है। हद तो ये है कि मूंगफली की कीमत भी आसमान से बातें कर रही है और 400 रुपए इजाफे के साथ 1000 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। कीमतों में इजाफे के बायस खुश्क मेवाजात आवाम की पहुंच से बाहर हो गए हैं। अब रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट्स ले लेते थे। पहले जितनी क्वांटिटी लेते थे उससे बिल्कुल हाफ की भी हाफ हम लेने पर हैं कि चलो जब ये ख़त्म हो जाएगा, वरना तो ना बल्क में ले जाते थे। इस दफ़ा सोचें थोड़ा ले जाते हैं, जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल कर लें। गवर्नमेंट की ओपन पॉलिसी है कि जिस वजह से कोई कंट्रोल नहीं प्राइसेस पे। दुकानदार मेवाजात की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदारी हुकूमती टैक्स पर आयद कर रहे हैं। पिछले साल की कीमतों में जो है ना इतना फर्क है कि 50% नहीं 100% ज्यादा हो गई। इतनी ज्यादा है कि जिसकी इंतहा नहीं है। ये सारे बंदे जो है ना अपना सोच रहे हैं, गरीब आवाम के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। क्वांटिटी उनकी कम हो गई, जो पहले ज्यादा खरीदते थे अब थोड़ा कम खरीदते हैं। अवाम ने मुतालबा किया कि खुश्क मेवाजात की होशरबा कीमतों पर हुकाम बाला नोटिस लें, ताकि मौसम सरमा में गरीब आवाम भी खुश्क मेवाजात का मजा ले सकें। सर्द हवाएं आते ही खुश्क मेवाजात खाने का जी ललचाता है। बादाम, अखरोट, चलगोजे समेत हर खुश्क मेवा मार्केट की रौनकें बढ़ाता है, लेकिन इनके रेट सुनकर जेब साथ देने से इनकार कर देती है। कैमरामैन अतीक महर के साथ सबीन शहबाज, GNN इस्लामाबाद। इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल अपनी तमाम तरानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल में अहले इल्म अदब ने अपनी दानिश और हिकमत के मोती बिखेरे, तो अदबी ज़ौक़ रखने वालों ने भी खूब दाद दी। गज़ल नाइट में उस्ताद हामिद अली खान ने दिल नशीन धुनों पर अपनी महदूर आवाज़ के साथ दिल के तार छेड़कर समा बांध दिया।
वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में अल्फाज और अदब का 3 रोज़ा जश्न। फेस्टिवल में नामवर दानश्वरों, मुसन्निफीन और शोरा समेत इल्म अदब से शगफ रखने वालों की भरपूर शिरकत। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के ज़ेरे एहतमाम लिटरेचर फेस्टिवल में इल्म अदब, सहाफत, जमहूरियत और मसनूई ज़हानत के मौज़ूआत पर जानदार सेशंस हुए। मारूफ शायर अनवर मसूद ने अपने रवायती अंदाज में मज़ाहिया शायरी पेश करके महफिल को किश्ते ज़ाफ़रान बना दिया। शहरियों का कहना था कि ऐसे इवेंट से तफरीह के साथ अदब व फन से लगाव पैदा होता है। इसका इनेकाद इसलिए भी ज़रूरी है कि जो राइटर्स हैं उनको अवाम से मुखातिब होने का और अवाम को उनसे मुखातिब होने का मौका मिलता है। फेस्टिवल के इख्तिताम पर गज़ल नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें उस्ताद हामिद अली खान ने नामवर शोरा की लिखी गज़लें गाकर दादे तहसीन समेटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में शुरका को मारूफ मुसन्निफीन से मुलाकात और उनसे गुफ्तगू का मौका मिला। ऐसे फेस्टिवल्स का इनेकाद सेहतमंद सरगर्मियों के फ़रोग में मावन साबित होता है।